राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन आप सभी के लिए शुभ और मंगलकारी रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। आज दिनांक है 22 नवंबर 2025 और दिन है शनिवार। आज द्वितीया तिथि रहेगी शाम को 5:11 तक। उसके बाद तृतीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम प्रतिदिन आप सभी के लिए ला रहे हैं मार्गशीर्ष मास के महात्म्य की कथाओं के अध्याय। मार्गशीर्ष मास भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है और इस महीने भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कथाओं का श्रवण करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। इसीलिए हम प्रतिदिन आप सभी के लिए ला रहे हैं पुराणों में वर्णित भगवान श्री कृष्ण की और उनकी ब्रज लीलाओं के प्रसंग। और इसी श्रृंखला में आज हम सभी सुनेंगे मार्गशीर्ष मास के महात्म्य की 17वें अध्याय की कथा का शुभारंभ करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है, अगर आप सभी को हमारे द्वारा सुनाई जा रही कहानियां अच्छी लगती हैं तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप सभी को ये कहानियां कैसी लगती हैं। इससे हमें अगला वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। आइए अब कथा श्रवण करते हैं। भगवान श्री नारायण कहते हैं, नारद एक दिन बलराम सहित माधव खीर पाकर चंदन आदि से चर्चित हो ग्वाल बालों के साथ वृंदावन गए। वहां भगवान कौतूहलवश उन ग्वाल बालकों के साथ क्रीड़ा करने लगे। उधर ग्वाल बालों का मन खेलने में लगा हुआ था तो उधर उन सबकी गैया बहुत दूर निकल चुकी थी। उस समय लोकनाथ ब्रह्मा श्री कृष्ण का प्रभाव जानने के लिए समस्त गौओं, बछड़ों और ग्वाल बालों को भी चुरा ले गए। उनका अभिप्राय जान सर्वज्ञ एवं सर्वसृष्टा योगेंद्र श्री हरि ने योग माया से पुनः उन सब की सृष्टि कर ली। दिन भर गैया चराकर क्रीड़ा कौतूहल में मन लगाने वाले श्री हरि संध्या को बलराम और ग्वाल बालों के साथ घर गए। इस प्रकार 1 वर्ष तक भगवान ने ऐसा ही किया। वे प्रतिदिन गौओं और ग्वाल बालों को तथा बलराम जी के साथ यमुना तट पर आते और संध्या के समय वापस घर को लौट जाते। भगवान के इस प्रभाव को जानकर ब्रह्मा जी का मस्तक लज्जा से झुक गया। वे भांडीर वट के नीचे जहां श्री हरि बैठे हुए थे वहां आए। उन्होंने ग्वाल बालों से घिरे हुए श्री कृष्ण को वहीं देखा, मानो नक्षत्र से सदा पूर्णिमा के चंद्रदेव प्रकाशित हो रहे हैं। गोविंद रत्नमय सिंहासन पर बैठे थे और सानंद मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उनके श्रीअंग में पीतांबर परिधान शोभा पा रहा था। वे ब्रह्म तेज से प्रकाशमान थे। उनकी बाहों में रत्नों के बने हुए बाजूबंद, कलाई में रत्नों के कंगन तथा पैरों में रत्नमय मंजरी शोभा दे रही थी। 2 रत्न निर्मित कुंडलों की प्रभा से उनके गंड स्थल अत्यंत उद्यत हो रहे थे। श्याम सुंदर का श्री विग्रह करोड़ों कंदर्पों की लावण्य लीला का धाम था। वे मन को मोह लेते थे। उनके श्रीअंग चंदन, अगरू, कस्तूरी और कुमकुम से चर्चित थे। वे पारिजात के पुष्पों की मालाओं से विभूषित थे। उनकी अंग कांति नूतन जलधर की श्याम शोभा को लज्जित कर रही थी। शरीर में नूतन यौवन का अंगकार प्रफुल्लित हो रहा था। मस्तक पर मोर पंख मुकुट और उनसे मालती की मालाओं का संयोग बड़ा ही मनोहर जान पड़ता था। उनके अंगों की सौंदर्य की दीप्तिमान से आभूषणों को भी भूषित कर रहे थे। शरद काल की पूर्णिमा के चंद्रमा की प्रभा को लूट लेने वाली मुस्कान कांति से वे परम सुंदर प्रतीत हो रहे थे। होठ पके हुए बिंब फल की लीलाओं को लज्जित कर रहे थे। नुकीली नासिका पक्षीराज गरुड़ की चोंच को तिरस्कृत कर रही थी। नेत्र शरद काल के मध्यमान में खिले हुए कमलों की शोभा को छीन लेते थे। मणिराज कौस्तुभ की दिव्य दीप्ति से वक्ष स्थल उच्छ्वासित हो रहा था। उन परिपूर्णतम शांत स्वरूपा
परमेश्वर राधिका कांत को देखकर ब्रह्मा जी ने अत्यंत विस्मित होकर प्रणाम किया। वे बार बार उन्हें देखने और प्रणाम करने लगे। उन्होंने अपने हृदय कमल में जिस रूप को देखा था वही उन्हें बाहर भी दिखाई दिया। वे मूर्ति सामने थी, वही पीछे और अगल बगल भी दृष्टि गोचर हुई। हे मुने, वहां वृंदावन में सबको श्री कृष्ण के ही तुल्य देख जगत गुरु ब्रह्मा उसी रूप का ध्यान करते हुए वहां बैठ गए। गौएं, बछड़े, बालक, लता, गुल्म और विरुद्ध आदि सारा वृंदावन ब्रह्मा जी को श्याम सुंदर के स्वरूप में ही दिखाई देने लगा। यह परम आश्चर्य देखकर ब्रह्मा जी ने फिर ध्यान लगाया। अब उन्हें सारे त्रिलोकी श्री कृष्ण के सिवा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रही थी। वहां गए वृक्ष, कहाँ गए वह पर्वत, कहाँ गई पृथ्वी, कहाँ गए समुद्र, कहाँ देवता, कहाँ गंधर्व, कहाँ मुनींद्र और कहाँ मानव, कहाँ आत्मा, कहाँ जगत का बीज तथा कहाँ स्वर्ग और कहाँ गैया। श्री हरि की माया से ब्रह्मा जी सब कुछ अपनी आंखों से देखा और सबको कृष्ण में पाया। कहाँ जगदीश्वर श्री कृष्ण और कहाँ माया की विभूतियां। सबको श्री कृष्ण में देखकर ब्रह्मा जी कुछ भी बोलने में असमर्थ हो गए। किसी तरह स्तुति करूं, क्या करूं? इस प्रकार मन ही मन विचार करके जगत गुरु ब्रह्मा वहीं पर बैठ के जप करने को उद्गत हो गए। उन्होंने सुखपूर्वक योगासन लगाकर दोनों हाथों को जोड़ लिया। उनके सारे अंग पुलकित हो गए, नेत्रों से अश्रुधार बहने लगी। वे अत्यंत दीन के समान हो गए। तदनंतर उन्होंने इड़ा, सुपुष्णा, मध्या, पिंडलिया, नीलिनी और धुरा इन 6 नाड़ियों को प्रयत्न पूर्वक योग द्वारा निबुद्ध किया। तत्पश्चात मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा इन 6 चक्रों को निबंध किया। फिर कुंडलिनी द्वारा एक एक चक्र का लगन कराते हुए क्रमशः 6 चक्रों का भेदन करके विधाता उसे ब्रह्मधर में ले गए। तदनंतर उन्होंने ब्रह्मधर को वायु से पूर्ण किया। प्राणवायु को वहां निबंध करके पुनः उसे क्रमशः हृदय में मध्य नाड़ी के पास ले गए। उस वायु को घुमाकर विधाता ने मध्य नाड़ी के साथ संयुक्त कर दिया। ऐसा करके वे निष्पन्द हो गए और पूर्व काल में श्री हरि ने जिसका उपदेश दिया था उस परम उत्तम दशाक्षर मंत्र का जप करने लगे। हे मुने, श्री कृष्ण के चरणार बिंदु का ध्यान करते हुए एक मुहूर्त तक जप करने के पश्चात ब्रह्मा ने अपने हृदय कमल में उनके सर्वोतेज में स्वरूप को देखा। उस तेज के भीतर अत्यंत मनोहर रूप दिखाई दे रहा था। 2 भुजाएं, हाथों में मुरली और पीतांबर विभूषित श्रीअंग, कानों में मूल भाग में पहने गए मकरातक कुंडल उनकी उज्जवल प्रभाव बिखेर रहे थे। प्रसन्न मुखारविंद पर मंद हंसी की छटा बिखर रही थी। भगवान भक्त पर अनुग्रह करने के लिए कातर जान पड़ते थे। पूर्व काल में श्री हरि ने ब्रह्मा जी को जिस स्तोत्र का उपदेश दिया था उसी के द्वारा विधाता ने भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर उन परमेश्वर का विधिवत स्तवन किया। ब्रह्मा जी बोले, जो सर्वस्वरूप सर्वेश्वर समस्त कारणों के भी कारण है तथा सबके लिए अनिवार्यचित है, उन कल्याण स्वरूप श्री कृष्ण को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ, जिनका श्री विग्रह नवीन मेघ मालाओं के समान श्याम और सुंदर है, जो संपूर्ण जीवों में स्थित रहकर भी उनसे लिप्त नहीं होते, जो साक्षी स्वरूप है, सर्वात्मा राम है, पूर्ण काम, विश्वव्यापी विश्वेश्वर है, सर्वस्वरूप, सबके बीज रूप और सनातन है, जो सर्वाधार, सब में विचरने वाले, सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, सर्वगुण तथा सर्वमंडल कारण है, तथा संपूर्ण मंत्र जिनके स्वरूप हैं, जो समस्त संपादकों की प्राप्ति कराने वाले और श्रेष्ठ हैं, जिनमें शक्ति का संयोग और वियोग भी है,
उन स्वच्छंदमय प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ, जो शक्ति के स्वामी, शक्ति के बीज, शक्ति रूपधारी तथा घोर संसार सागर में शक्तिमय नौका से युक्त है। उन भक्त वत्सल कृपालु कर्णधारक को मैं नमस्कार करता हूँ, जो आत्मा स्वरूप एकांत में लिप्त, निर्मित, सगुण और निगुण ब्रह्म है। उन स्वच्छंदमय परमात्मा की मैं स्तुति करता हूँ, जो संपूर्ण इंद्रियों के अधिदेवता, आवास स्थान और सर्वेंद्रिय स्वरूप है। उन विराट परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, जो वेद वेदों के जनक तथा सर्व वेदांग स्वरूप है। उन सर्व मंत्र में परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, जो सारों से सार द्रव्य, अपूर्व, अनिर्वाचनीय, स्वतंत्र और अस्वतंत्र है। उन यशोदा नंदन का मैं भजन करता हूँ, जो संपूर्ण शरीरों में शांत स्वरूप विद्यमान है, किसी के दृष्टिपथ में नहीं आते, तर्क के अविष है, ध्यान से वश में होने वाले नहीं है तथा नित्य विद्यमान है। उन योगेंद्र को मैं गुरु गोविंद मैं भजन करता हूँ, जो रास मंडल के मध्य भाग में विराजमान होते हैं, रास लोक से लिए सदा उत्सुक रहते हैं तथा गोपांगनाओं के सदा जिनकी सेवा करती हैं, उन राधा वल्लभ को मैं नमस्कार करता हूँ, जो साधु पुरुषों की दृष्टि में सदैव सत्य और असाधु पुरुषों के मतों में सदा ही असत है। भगवान शिव जिनकी सेवा करते हैं, उन योग साध्य योगेश्वर श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ, जो बीज मंत्र, मंत्र राज, मंत्रदाता, फलदाता, फल रूप, मंत्र सिद्धि स्वरूप तथा परात्पर है। उन श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ, जो सुख दुख, सुखद दुखद, पुण्य पुण्यदायक, शुभद और शुभ बीज है। उन परमेश्वर को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करके ब्रह्मा जी ने गौवों और बालकों को लौटा दिया तथा पृथ्वी पर दंड की भांति पकड़कर रोते हुए प्रणाम किया। हे मुने, तदनंतर जगत सृष्टा ने आंखें खोलकर श्री हरि के दर्शन किए। जो ब्रह्मा जी के द्वारा किए गए इस स्तोत्र का प्रतिदिन भक्ति भाव से पाठ करता है, वह यह लोक के सुख भोग कर अंत में श्री हरि के धाम में जाता है। वहां उसे अनुपम दास्य भाव, दास्य सुख तथा उन परमेश्वर के निकट स्थान प्राप्त हो जाता है। श्री कृष्ण का सानिध्य पाकर वह पार्षद शिरोमणि बना दिए जाते हैं। भगवान नारायण कहते हैं, तदनंतर जगत विधाता ब्रह्मा जब ब्रह्मलोक चले गए, तब भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ अपने घरों को गए। उस दिन गौवों, बछड़ों और ग्वाल बालों ने 1 वर्ष के बाद अपने घर में पदार्पण किया था, किंतु श्री कृष्ण की माया से उन सब ने उस 1 वर्ष के अंतर को 1 दिन का ही अंतर समझा। गोप और गोपियां उस समय कुछ भी अनुमान नहीं लगा सकी। योगियों के लिए तो क्या नया और क्या पुराना, सारा जगत कृत्रिम ही है। इस प्रकार श्री कृष्ण का ये सारा शुभ चरित्र कहा गया, जो सुखद, मोक्षप्रद, पुण्यमय तथा सर्व कालों में सुखद देने वाला है। अब इसके आगे की कथा हम सभी श्रवण करेंगे मार्गशीर्ष मास के महात्म्य के 18वें अध्याय में। आइए अब हम सब मिलकर श्रवण करते हैं मधुराष्टकम और श्री कृष्ण चालीसा का पाठ। मधुराष्टकम। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं वेणु मधुरो रेणु मधुरो पाणि मधुरो पाद मधुरो नृत्यं मधुरं सख्य
वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टि मधुरा सृष्टि मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम। आइए अब हम लोग श्री कृष्ण चालीसा श्रवण करते हैं। वंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम अरुण अधर जनु बिमल फल पीतांबर शुभ साज जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज करहु कृपा हे रवि तनय रखौ जन की लाज। जय यदुनंदन जय जगवंदन जय वसुदेव देव की नंदन जय यशोदासुत नंद दुलारे जय प्रभु भक्तन के दृग तारे जय नट नागर नाग नथैया कृष्ण कन्हैया धेनु चुरैया पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि तेरे होवे पूर्ण मनोरथ मेरे आओ पुनि हरि माखन चाखो आओ लाज भारत की राखो। गोल कपोल चुबक अरुणाए मृदु मुस्कान मोहिनी डारे रंजित राजीव नयन विशाला मोर मुकुट वैजंती माला कुंडल श्रवण पीत पट आछे काटी किंकड़ी काछन काछे नील जलज सुंदर तनु सोहे छविल किशोर नर मुनि मन मोहे मस्तक तिलक अलंक धुरधारे आवो कृष्ण बांसुरी वारे करि पै पान पूत नहीं तार्यो अका बका कागा सुर मार्यो मधुबन जलत अग्नि जब ज्वाला भय शीतल लखित नहीं नंद लाला सुरपति जब ब्रज चढ़ायो रिसाई मसुर थाल वारे विषाई लगत लगत ब्रज चहन बहायो गोवर्धन नख धारी बचायो लख जमुना मन भ्रम अधिकाई मुख मह 14 भुवन दिखाई दुष्ट कंस अति उधम मचायो कोटि कमल जब फूल मंगायो नाथी काली है जब तुन लीनो चरण चिन्ह दय निर्भय कीन्हो करी गोपिन संग रास बिलासा सबकी पूरन करी अभिलाषा केतिक महा असुर संहार्यो कंसहि केस पकड़हि दई मार्यो मातु पिता की बंद छुड़ाई उग्रसेन कह राज दिलाई मह के मृतक छहो सुत लायो माति देव की शोक मिटायो भौमासुर मुर दैत्य संहारी लाए षटदश सहस कुमारी दय भी नहीं तृण चीर संहारा जरा सिंधु राक्षस कह मारा असुर बकासुर आदिक मार्यो भक्तन के दब कष्ट निवारो तीन सुदामा के दुख टार्यो तंदुल 3 मुट्ठी मुख डार्यो प्रेम के सागर विदुर घर आयो दुर्योधन के मेवा त्यागो लखी प्रेम की महिमा भारी ऐसे श्याम दीन हितकारी भारत के पारथ रथ हाक्यो लिए चक्र कर नहीं भलता को निज गीता के ज्ञान सुनाए भक्तन हृदय सुधा वर्षाए
मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजा कर ताली। राजा भेजा सांप पिटारी, शाली ग्राम बने बनवारी। निज माया तुम वित ही दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज आप बचाई। तुरत ही बसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भय अरे मुख काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचावत नैया। सुंदर दास आसुर धारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नव निधि फल लहे पदारथ चारी। तो ये थी आज के अध्याय की कथा, साथ साथ मधुराष्टकम और श्री कृष्ण चालीसा का पाठ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो ऐसी हम कामना करते हैं। हरे कृष्णा, जय श्रीमन नारायण।